बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है और लोग उन्हें प्यार से मैडम एक्स भी कहते हैं। वो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया है और वो अपने समय में हर बड़े अभिनेता के साथ काम कर चुकी हैं। फिल्मों के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, इसीलिए रेखा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं रेखा की जिंदगी के बारे में। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक तमिल अभिनेता थे और मां पुष्पावल्ली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली ने साथ में कुछ फिल्मों में काम भी किया था। इसी दौरान दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि उस समय जेमिनी गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1954 में उनके अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी जब पुष्पावल्ली ने शादी से पहले ही एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा गणेशन रखा, जो आगे चलकर बॉलीवुड क्वीन रेखा के नाम से जाने जाने लगी। लेकिन रेखा ने अपने नाम के साथ कभी भी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने उनकी मां को कभी अपनी पत्नी होने का दर्जा ही नहीं दिया था। इतना ही नहीं, उनके पिता ने रेखा को भी कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही दुखों से भरी थी रेखा की जिंदगी। हालांकि रेखा अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उनके पिता जेमिनी गणेशन की बायोग्राफी एटर्नल रोमांटिक माय फादर जेमिनी गणेशन के मुताबिक रेखा ने अपने पिता के बारे में कहा था कि वो कभी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन हम जहाँ भी गए, जो कुछ भी किया, हमें हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास होता था। मेरी माँ उनके बारे में अक्सर बातें किया करती थी और वो हमेशा मुझे उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताती थी। अब आप इसे प्यार कहें या कुछ और, ये आपकी मर्जी। रेखा का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। जब वो छोटी थी तो उस समय उनकी माँ को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, इसीलिए रेखा अपनी पढ़ाई को पूरी ना कर सकी और छोटी उम्र में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साल 1966 में 12 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म रंगूला रतलाम से बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया। इस फिल्म में उस समय के मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था। यही वजह थी कि उन्हें बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम मिल गया था। रेखा ने साल 1970 में फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने गोरा और काला, गांव हमारा शहर तुम्हारा, नमक हराम और धर्मात्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद रेखा ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसे खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, जुदाई, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम, इन सभी फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित कर दिया था। दोस्तों, उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दुखों से भरी रही। पहले तो उनके पिता ने ही उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और बाद में कई लोगों के साथ नाम जोड़ने के बावजूद भी उन्हें अपना सच्चा प्यार कभी ना मिल सका, जिसके कारण रेखा आज भी अकेली रहने को मजबूर है। उनका नाम विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसे कई बड़े अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार सफल नहीं रहा। तो चलिए जानते हैं इनके लव अफेयर के बारे में। रेखा और अमिताभ की पहली मुलाकात साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी, उस समय अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1973 में ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस वजह से अमिताभ और रेखा का लव अफेयर उस समय एक बड़े विवाद का कारण बन गया था। शादीशुदा होने के कारण अमिताभ बच्चन भी रेखा को अपना नहीं सके, जिसके कारण उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। 80 के दशक में रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से दोनों ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली थी। शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को लेकर घर गए, तब उनकी मां ने रेखा को अपनी बहू मानने से ही इनकार कर दिया।
इतना ही नहीं, विनोद मेहरा की मां उनकी हरकत से इतनी नाराज हो गई कि वो रेखा को मारने के लिए चप्पल भी उठा चुकी थी। इस वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई और दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले चुके थे। साल 1980 में रेखा ने एक साथ 2 फिल्में साइन की। पहली थी संजीव कुमार के साथ फिल्म दासी और दूसरी थी आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। ये दोनों फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी रेखा को यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में काम करने का ऑफर मिला, जिसमें उन्हें सालों बाद अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। अमिताभ बच्चन की वजह से रेखा तुरंत इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेखा की लाइफ में अमिताभ बच्चन का क्या रोल था। यश चोपड़ा तो इस बात से ही बहुत खुश हुए, लेकिन अन्य निर्माताओं को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए इंतजार करना पड़ा, जिसके चलते आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। रेखा ने सबसे पहले यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला की शूटिंग पूरी की। इसके बाद उन्होंने किसी तरह फिल्म दासी की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन फिल्म लॉकेट के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाया। यही कारण था कि फिल्म लॉकेट बनने में लगभग 5 साल का समय लग गया और फिर साल 1986 में ये फिल्म रिलीज हुई, जिसके कारण ताहिर हुसैन को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा। रेखा के इस व्यवहार से आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन बेहद नाराज हुए और उन्होंने इसके बाद रेखा के साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं किया। हैरानी की बात तो ये थी कि फिल्म सिलसिला, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए रेखा ने ताहिर हुसैन को धोखा दिया था, वो फिल्म बहुत ज्यादा सुपरहिट भी रही। अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से शादी की और रेखा ने मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। मुकेश की आत्महत्या ने रेखा की जिंदगी में कई बड़ी चुनौतियों को लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल अपनी पत्नी रेखा को शादी के बाद फिल्मों में काम करने नहीं देना चाहते थे, लेकिन रेखा अपनी पूरी जिंदगी को बॉलीवुड इंडस्ट्री को समर्पित कर चुकी थी। बॉलीवुड से दूरी बनाना रेखा के लिए नामुमकिन सा था, इसीलिए रेखा और मुकेश के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। इसी बीच मुकेश को अपने व्यापार में काफी घाटा हुआ। व्यापार में हुए इस घाटे और पत्नी से दूरी के चलते मुकेश अब ये सब सहन नहीं कर पाए। इसके चलते उन्होंने अपनी जान दे दी। रेखा ने कहा था कि अगर हम ये मानते थे कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो हमें उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए था, जब हम दोनों लंदन में अपना हनीमून मनाने गए थे। तभी मुझे मुकेश और अपने रिश्ते के बारे में अंदाजा हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन समय के साथ में परिस्थितियां बदलती गई और हमने अलगाव का फैसला ले लिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए मुकेश मुझे तलाक देने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे। कुछ ऐसे थे रेखा के आखिरी शब्द मुकेश के प्रति। तो दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही। आपको रेखा की जिंदगी के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।